दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी में नई वैकेंसी आई है। सीटों की संख्या देखिएगा दोस्तों, आप तो बम्पर पदों पर कुल 1051 पदों पर ये भर्ती है। तो चलिए फटाफट आप सभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखिए। सबसे खास बात यह है दोस्तों कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम से सिलेक्शन, तो सिलेबस क्या कुछ है, योग्यता, चयन प्रक्रिया, मेरिट, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को देने वाले हैं। ये जो वैकेंसी संबंधित है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से संबंधित है। तो चलिए फटाफट यहाँ से आप सभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखिए और आप में से इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप कर सकते हैं, फॉर्म भरने का डेट, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को A to Z जानकारी देने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिएगा अभी कुछ ही देर पहले नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो चलिए यहाँ से एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञापन डाउनलोड करते हैं और विज्ञापन के सभी शर्तों को चलिए यहाँ से आप सभी डिटेल्स में एक एक करके देखिए। ये रहा दोस्तों आपके सामने बीपीएससी में जो अभी नई वैकेंसी आई है, वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी की ओर से कृषि विभाग से संबंधित नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और अगर आप अदर स्टेट से हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा तो स्पष्ट लिखा हुआ है, सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन बीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से निकाला गया है। तो चलिए यहाँ से आप सीटों की संख्या में देखिए। यहाँ पर तो देखिए इसमें अलग अलग तरह का पोस्ट है। पहला देखिएगा यहाँ पर विज्ञापन संख्या 18/2024 है, बिहार कृषि सेवा संबंधित है। यहाँ पर पोस्ट नाम लेवल 9 का ये जॉब है, बहुत हायर लेवल का जॉब है। यहाँ पर आप कैटेगरी वाइज सीट देख सकते हैं कि इस कैटेगरी में कितना क्या सीट है। तो जैसे यहाँ पर दिखेगा अनारक्षित यानी जनरल के लिए 21 हो गया, जिसमें से 7 महिलाओं के लिए रिजर्व है। अनुसूचित जाति एससी कैटेगरी का 39 सीट है। अनुसूचित जनजाति में 4, एसटी में, ईबीसी का 41 सीट है, बीसी का 34 सीट है, ईडब्ल्यूएस का 16 सीट है। इस तरह से कुल 155 पद। तो आप सोच रहे होंगे 1051, तो आगे और भी बहुत सारे पोस्ट है, तो सभी मिलाकर यहाँ पर है तो ये 155 हो गया। अब यहाँ पर नीचे में आप देखिएगा तो और भी अलग अलग तरह का ये देखिएगा तो ये बम्पर पदों पर वैकेंसी है। और इसके बारे में दोस्तों आज से 2 महीना पहले आप लोगों को बताए थे कृषि विभाग से संबंधित वैकेंसी आ रही है, आप सभी तैयार हो जाइए। चलिए फाइनली नोटिफिकेशन भी आ गया। यहाँ पर विज्ञापन संख्या 18/2024 हुआ। अगला आप देखिएगा तो विज्ञापन संख्या 19/2024 बिहार कृषि सेवा कृषि अभियंत्रण, तो सहायक निदेशक लेवल 9 का ये जॉब है। इसमें सीटों की संख्या आप देखिएगा तो 19 है। चलिए अगला आप देखिए यहाँ पर बिहार कृषि सेवा पौधा संरक्षण संबंधित लेवल 9 का ही ये भी जॉब है। इसमें 19 ऊपर वाला में थे, इसमें 11 सीट है। अब इससे अगला देखिएगा यहाँ पर तो विज्ञापन संख्या 21/2024 बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि संबंधित लेवल 7 का ये जॉब हो गया। सीटों की संख्या देखिएगा दोस्तों, जनरल कैटेगरी में 219 सीट हो गया। अनुसूचित जाति एससी, यहाँ पर ये एससी संबंधित है, 175 सीट हो गया। और अनुसूचित जनजाति ईबीसी बीसी, तो इस तरह से आप देखिएगा तो यहाँ पर 175 एससी संबंधित हो गया। इसके बाद एसटी में 17 सीट, और ये जो सीट है दोस्तों 219 ईबीसी कैटेगरी संबंधित हो गया और 149 बीसी कैटेगरी संबंधित हो गया। और फिर लास्ट में यहाँ पर देखिएगा ये जो 87 वाला सीट है ये ईडब्ल्यूएस से संबंधित है। और बाकी जो यहाँ पर अलग से दिया हुआ है तो ये महिलाओं के लिए सीट है 87 में से। तो इस तरह से टोटल सीट 866 हो गया। और इस वैकेंसी की आप सभी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, इसके बारे में आप लोगों को आज से 2 महीने पहले बताए थे कृषि विभाग से संबंधित ये वैकेंसी आ रही है। तो चलिए फाइनली नोटिफिकेशन आ गया। सीटों की संख्या के बारे में आप देख लिए। अब अन्य चीज़ों के बारे में आप सभी देखिए। यहाँ पर अधियाची विभाग से प्राप्त अधियाचना में संशोधन होने पर पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। ये देखिएगा सभी सरकारी जॉब में इसी तरह से कंडीशन दिया हुआ रहता है। पहले आप एज के बारे में देखिए। उम्र सीमा एज लिमिट देखिएगा तो 1 अगस्त 2023 के अनुसार मिनिमम एज जो मांगा जा रहा है 21 साल। तो फॉर्म भरते इसमें आपका जो एज होना चाहिए 21 साल होना चाहिए। अधिकतम की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 37 साल हो गया। इसके बाद देखिएगा आप जनरल में तो महिलाओं के लिए बीसी कैटेगरी का देखिएगा तो 40 साल हो गया। जनरल में महिलाओं के लिए 40 साल। बीसी कैटेगरी में पुरुष महिला दोनों के लिए है 40 साल। एससी एसटी कैटेगरी में पुरुष महिला दोनों के लिए है 42 साल। तो ये हो गया अधिकतम उम्र का कंडीशन। और यहाँ पर अधिकतम उम्र में आपको छूट भी मिलेगा, तो इसके बारे में यहाँ से आप सभी देख सकते हैं, सारा कुछ टर्म कंडीशन दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर और भी बहुत सारे आरक्षण संबंधित है। अगर आप सरकारी सेवा में है तो कितना क्या उम्र में छूट मिलेगा, इसके बारे में यहाँ से आप सभी देख सकते हैं। चलिए अब अगला देखिए चयन का आधार। तो जैसा कि शुरू में आप लोगों को बताए थे ऑब्जेक्टिव के आधार पर, तो इसमें दोस्तों लिखित परीक्षा, साक्षात्कार, इंटरव्यू के आधार पर है। और इसके बाद देखिएगा तो ये जो लिखित परीक्षा है ना बीपीएससी वाला, अगर आपको नाम दिमाग में आता होगा तो यही आता होगा कि डिस्क्रिप्टिव पेन एंड पेपर मोड होगा। इसमें देखिएगा दोस्तों परीक्षा की प्रवृत्ति वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप का है। और ऑब्जेक्टिव टाइप का है तो फिर ये परीक्षा
ऑफलाइन ली जाएगी। अगला देखिए यहाँ पर लिखित परीक्षा, तो लिखित परीक्षाओं की 3 विषय होगी। तो पहला पेपर जो आपका होगा समान हिंदी का, ये 100 अंक का होगा, ये क्वालिफाई वाला पेपर है। दूसरा है समान ज्ञान 100 अंक का है, एक पत्र हो गया। और तीसरा है संबंधित विषय 200 अंक का, इसके लिए 2 पत्र होगा। विषयों के नाम, पूर्णांक, परीक्षा की अवधि, प्रकृति एवं पाठ्यक्रम निम्नलिखित सारणी के अनुसार होंगे। तो यहाँ पर देखिएगा पहला पेपर समान हिंदी वाला एक पत्र है, टोटल 100 पूर्णांक का है। प्रश्नों की संख्या 100 है, 2 घंटा मिलेगा। और वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का 4 या 5 ऑप्शन जो भी यहाँ पर हो उस अनुसार पूछा जाएगा। इसके बाद है समान ज्ञान जनरल नॉलेज वाला, तो इसमें देखिएगा टोटल पूर्णांक 100 है, प्रश्नों की संख्या 100 है, समय 2 घंटा, वस्तुनिष्ठ टाइप का ये भी है। इसके बाद है बिहार कृषि सेवा कोटि शस्य, तो यहाँ पर देखिए एग्रोनॉमी संबंधित हो गया। तो प्रथम पत्र यहाँ पर 200 हो गया। और फिर इसके बाद देखिएगा तो इसमें प्रश्नों की संख्या 100 होगी और द्वितीय पत्र में भी 100 होगी। तो इसमें जो पूछा जाएगा, जो ये सिलेबस है एग्रोनॉमी संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसके बारे में यहाँ पर है कि बीपीएससी की वेबसाइट पर जो नोटिफिकेशन है उसी के नीचे में यहाँ पर डिटेल्स में सिलेबस दिया हुआ है, तो आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। और समान ज्ञान का सिलेबस, तो बीपीएससी का जो पाठ्यक्रम है कंबाइंड एग्जाम वाला, उसी के अनुसार इसमें हिंदी का भी लेवल रहने वाला है। और बाकी यहाँ पर बीपीएससी की वेबसाइट पर दिया हुआ है, इसके अनुसार सारा कुछ रहने वाला है। यानी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 67वीं, 68वीं, 70वीं का जो पैटर्न है जीके वाला, जिसमें देखिएगा बिहार जीके, करेंट अफेयर्स, मैथ, साइंस, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला देखिएगा बिहार कृषि सेवा, कृषि अभियंत्रण, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से संबंधित। इसमें आपको यहाँ पर जो प्रथम पत्र है 200 हो गया, 100 क्वेश्चन इसमें भी पूछा जाएगा, द्वितीय पत्र में भी 100 पूछा जाएगा। इसका सिलेबस बीपीएससी के वेबसाइट पर नोटिफिकेशन के नीचे दिया हुआ, वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है बिहार कृषि सेवा पौधा संरक्षण, इसमें भी 2 पेपर है, टोटल 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन, मार्क्स यहाँ पर देखिएगा टोटल 400 हो गया। अगला है बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा, कृषि विभाग विज्ञान से संबंधित। तो इसमें देखिएगा मैक्सिमम लोग फॉर्म भरने वाले हैं, सीट की संख्या देखिएगा अच्छा खासा है। तो इसमें भी देखिएगा यहाँ पर क्या है कि 200 और 200 400 अंक हो गया। क्वेश्चन जो टोटल आपसे पूछा जाएगा 100 करके 2 पेपर है, 200 अंकों का। सिलेबस बीपीएससी की वेबसाइट पर दिया हुआ है, इसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। उक्त प्रतियोगिता परीक्षा में देखिएगा 100 अंकों का समान हिंदी है, जो कि उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। और इसकी प्राप्तांक की गणना मेधा सूची में नहीं किया जाएगा। हिंदी बस क्वालिफाई 30% मार्क्स लाना है। मिनिमम का कंडीशन है 40% सरकारी नौकरी के लिए जनरल कैटेगरी का चाहिए, ये सब कंडीशन हो गया। लिखित परीक्षा में जो भी आपका मार्क्स आता है समान ज्ञान और संबंधित विषय में मार्क्स को जोड़ करके आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और इसके लिए देखिएगा तो 2.5 गुना रिक्तियों की संख्या होगी। फिर आपका 50 अंक का इंटरव्यू होगा मौखिक। और इसके बाद आपका मेरिट लिस्ट यानी अन्य प्रक्रिया आगे। तो लिखित परीक्षा में सफल सभी उम्मीदवारों के इंटरव्यू लिया जाएगा। इसके बाद देखिएगा मेधा सूची तैयार किया जाएगा। तो मेधा सूची कैसे बनेगा, तो देखिए बिहार में ये रूल है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भी देखिएगा तो पहले संविदा पर बहाली की जाती थी। तो उसमें क्या था कि उस समय 25 अंक का वेटेज दिया गया था, तो इसमें भी 25 अंक का वेटेज दिया गया है। लिखित परीक्षा में साक्षात्कार में प्राप्त अंकों की अधिमानता 75 अंक। तो एक तरह समझिए कि 75% इसका वेटेज है। और यहाँ पर 25 अंक का जो वेटेज है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो पहले से बिहार सरकार के अंतर्गत जॉब में है उसके लिए 25 अंक हो गया। ये कैसे मिलेगा, तो अगर आप 1 साल जॉब में है तो 5 अंक दिया जाएगा, 2 साल है तो 10 अंक, इस तरह से। अगर मान लीजिए आप 4 साल जॉब किए हैं तो 4 पंचे 20 अंक मिलेगा। अब अगर आप 10 साल किए हैं तो क्या 50 अंक नहीं, ये मैक्सिमम का कंडीशन है 25 अंक, 25 से अधिक नहीं मिलेगा। और 1 साल के लिए 5 अंक यहाँ पर दिया जाएगा। इसके बारे में यहाँ पर और डिटेल्स आप सभी पढ़ सकते हैं। इसके बाद ये जो मेरिट है कैसे क्या निर्धारण होगा, ये सब चीज़ों के बारे में यहाँ से आप फुल डिटेल्स में देख सकते हैं। और भी अन्य चीज़ों के बारे में यहाँ से आप सभी एक ये चीज़ देख लीजिए। फिर आगे चलिए देखिए, यहाँ पर देखिएगा दोस्तों शैक्षणिक योग्यता में तो बिहार कृषि सेवा कोटि 1 अनुमंडल कृषि पदाधिकारी से संबंधित जो पोस्ट है इसमें जो मांगा गया है, मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय यानी संस्थान या केंद्रीय कृषि विद्यालय से कृषि विज्ञान में स्नातक, तो यानी एग्रीकल्चर साइंस में बीएससी एग्रीकल्चर से संबंधित मांगा गया है। तो कृषि विज्ञान में आपका स्नातक का डिग्री होना चाहिए। दूसरा जो पोस्ट है तो इसमें भी देखिएगा तो केंद्रीय विश्वविद्यालय कृषि संकाय में कृषि अभियंत्रण स्नातक की डिग्री, तो यानी जो होना चाहिए अभियंत्रण का मतलब यह है कि बीटेक की डिग्री आपका होना चाहिए एग्रीकल्चर से संबंधित। अगला देखिएगा तो कृषि विश्वविद्यालय और केंद्रीय विश्वविद्यालय कृषि संकाय सिलेक्टिव प्लांट प्रोटेक्शन से संबंधित आपका स्नातक का डिग्री होना चाहिए। अगला यहाँ पर देखिएगा तो ये आप में से मैक्सिमम लोग फॉर्म भरने वाले हैं। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से
कृषि विज्ञान में स्नातक यानी बीएससी एग्रीकल्चर से संबंधित डिग्री चाहिए थी। यहाँ से आपको क्वालिफिकेशन को लेकर क्लियर हो गया किसमें क्या कुछ मांगा जा रहा है। बाकी यहाँ से आपको डिटेल्स में दिख भी रहा होगा और आप सभी फॉर्म भरने से पहले एक बार पूरा नोटिफिकेशन को और अधिक डिटेल्स जानकारी के लिए पढ़ सकते हैं। एग्जाम पैटर्न के बारे में आप समझ लिए, मेरिट कैसे बनेगा इसके बारे में भी आपको समझ में आ गया। अब अन्य चीज़ों के बारे में देखिए, फॉर्म भरने का डेट क्या कुछ है, मेरिट, तो मेरिट के बारे में यहाँ पर आप शुरू में देख ही लिए हैं। आरक्षण का लाभ देखिएगा, तो आरक्षण का लाभ राज्य के निवासियों को दिया जाएगा। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो फॉर्म भर सकते हैं, जनरल कैटेगरी से आप सभी फॉर्म भर सकते हैं। बाकी यहाँ पर बहुत सारे कंडीशन है, इन सभी चीज़ों को आपको एक बार ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। यहाँ पर देखिएगा, सभी वांछित प्रमाण पत्र फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 28 जनवरी तक आपके पास होना चाहिए। तो अगर आप BC से आते हैं NCL प्रमाण पत्र जरूर बनाकर आपको फॉर्म फिलअप करना है। अगर आप EWS से आते हैं तो EWS प्रमाण पत्र बना करके आपको फॉर्म फिलअप करना है। बाकी जो भी 10th 12th ग्रेजुएशन संबंधित डिग्री है, ये सब कुछ आपको फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक होना चाहिए। इसके बाद जब आप इंटरव्यू में जाइएगा तो उस समय आपको सभी डॉक्यूमेंट मूल में देना पड़ेगा, जिसमें देखिएगा मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन संबंधित हो गया। BC वालों के लिए NCL, EWS वालों के लिए यहाँ पर EWS प्रमाण पत्र और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट का यहाँ पर लिस्ट है, इसमें आप सभी देख सकते हैं। इसके बाद फॉर्म भरने का देखिएगा यहाँ पर शुल्क, तो यहाँ पर क्या है कि अलग अलग तरह का 4 पोस्ट है। तो यहाँ पर देखिए सभी के लिए आपको अलग अलग पेमेंट करना पड़ेगा। बायोमेट्रिक फ़ी के लिए 200 रुपये है। अगर आप फॉर्म भरते इसमें आधार कार्ड देते हैं तो आपको ये 200 रुपये नहीं देना पड़ेगा, अतिरिक्त शुल्क नहीं भुगतान करना पड़ेगा। अगर आप नहीं देते हैं फिर ये देना पड़ेगा। सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 750 रुपये होगी, SC ST के लिए 200 रुपये, महिलाओं के लिए 200 रुपये। और अगर आप जनरल, EWS, BC EBC कैटेगरी से आते हैं तो सीधा समझिए कि आपको 750 रुपये पेमेंट देना पड़ेगा। महिला है किसी भी कैटेगरी से है 200 रुपये आपको देना पड़ेगा। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 200 रुपये पेमेंट आपको देना पड़ेगा। और यहाँ पर देखिएगा तो अलग अलग प्रत्येक परीक्षा के लिए आपको यहाँ पर पेमेंट सारा कुछ करना पड़ेगा। फॉर्म भरने का डेट के बारे में आप देखिएगा तो 15 जनवरी से फॉर्म भराना शुरू है, 28 जनवरी 2024 लास्ट डेट है। फॉर्म फिलअप करने के बाद फॉर्म का प्रिंट आपको निकाल करके अपने पास रख लेना है। हार्ड कॉपी आपको भेजने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिएगा हार्ड कॉपी आयोग कार्यालय में भेजने की आवश्यकता नहीं है। अभ्यर्थी यहाँ पर कहा गया हार्ड कॉपी अपने पास सुरक्षित रखने के लिए। ऑनलाइन BPSC का ऑफिशियल वेबसाइट से आप सभी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर सारा कुछ निर्देश दिया हुआ है। फॉर्म भरने का डेट, सभी चीज़ों के बारे में देख लिए। फ़ोटो सिग्नेचर अच्छे क्वालिटी का आप सभी को अपलोड करना है। और यहाँ पर महत्वपूर्ण निर्देश सभी चीज़ों के बारे में आप सभी देख सकते हैं। तो यहाँ से दोस्तों आपको फुल डिटेल्स मिल गया। एज कितना चाहिए, क्वालिफिकेशन, फॉर्म भरने की योग्यता आप में से कौन कौन फिलअप कर सकते हैं, और अधिक जानकारी के लिए आप सभी फुल नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं।